सो फाइनली गाइज स्वागत तो आपका मेरा एक नए ब्लॉग में। तो कुछ देर पहले बोल रहा था कि भाई मैं औरतों वाला काम नहीं करता हूँ। इससे ज़्यादा मेरे को आता नहीं, भूल गया, मतलब इतना ही याद है मेरे को, लेकिन पर वो नहीं भूली जा रही है। जो पहली बारिश होती है उसकी खुशबू अलग है, दोबारा उस खुशबू का अनुभव नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये बोलता है कि उसी बारिश का इंतजार तुम अगले सीजन में करो पहली बारिश की। तो घर में कोई नहीं है, सुनना गाइस स्वागत तो आपका मेरा एक नए ब्लॉग में। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हम जाएंगे कल अपने रिश्तेदारी में, तो आज हम जा चुके हैं। हालांकि कल जो हमारे बीच में जो सलाह हुई थी वो सलाह हुई थी कि हम 10-12 लोग जाएंगे, लेकिन 10-12 शाम होते होते ढलते ढलते वो भी संख्या भी ढलते गए। तो अब हम 10-12 संख्या में ही आते हैं और 10-12 में से सिर्फ हम 2 ही बचे जो इस पे एक्शन ले पाए। तो अभी हम जा रहे हैं अपने दूसरे गांव में, और ये आप मेरे साथ देख सकते हो कि ये हमारे साथी हैं। और एक बात और, रिश्तेदारी जाना बेकार ही है। घर वाले बोलते हैं कि मेरी दीदी क्या लाना है, उसके लिए जाओ, ये लाओ आलू कट्टा समारी है। हाँ। अब ये आलू का कट्टा भी, इसके पीछे मैं आपको कहानी बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने झूठ बोल रहा इसको बोला कि भाई रिश्तेदारी तो मेरी भी है, लेकिन मेरे पे तुम छोटा सा बैग देख रहे होगे, इसमें ही है आलू जितना भी है। मैं ज्यादा नहीं ले जाने वाली बात तो है ही नहीं, लेकिन मैंने इससे पूछा कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसने मुझे बताया झूठ है भाई, झूठ है कि जो हमारे कल यहाँ रिश्तेदार आए थे तो हमारे काफी फायदा हुआ था। तो सबसे पहले क्या फायदा कैसे हुआ, मतलब तेरा? तो बोला कि जो रिश्तेदार आए थे, मतलब रिश्तेदार क्या, इसकी मौसी आई थी। तो मेरे को बोलता है कि इसकी मौसी ने मेरे भाभी को 100 रुपये दिए, मेरे भाभी की लड़की को 200 रुपये दिए, मेरी मम्मी को 200 रुपये दिए, मेरे छोटे भाई को 200 रुपये दिए, और मेरी दिहाड़ी बनेगी अभी वहाँ जाके जहाँ उनका घर है, क्योंकि कट्टा भी ले जा रहा। तो झूठ बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मुझे तगड़ा पिटाई लगने की उम्मीद है। तो हो सकता है कि 500 की पिटाई लग जाए। तो मैंने कहा चल भाई तेरा 600 का कट्टा वो खरीद के ले गए इनके यहाँ से, और पिठाई भी सबको लगा दिया, यानी कि एक कट्टा कम से कम 1500 का, यानी कि 600 का कट्टा और 700-800 का इसकी दिहाड़ी बन गई। तो मैंने कहा धंधा थोड़ा सही खोल रखा है। बोलने से कुछ पता नहीं चलता, वही है हरी के चंदन घिसवे नंदन, हमारे साथ हो रहे हैं। गाइस वैसे तो हाल खराब है कट्टा को रख के, लेकिन हम तुम्हें थोड़ा सा एक बढ़िया सा व्यू चेक कराते हैं। छोटा सा गांव देखो, प्यारा सा गांव देखो जरा, बड़ा ही सुंदर है, छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा गांव है हमारा। इन्हीं 2 पहाड़ों के बीच में हमारा गांव बसा हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, छोटा सा गांव है। लगभग इसमें 40 से 45 परिवार बसे हुए हैं। आपको तो कैसा पता होगा, पता तो मुझे ये होगा कि अभी आधा 1 घंटे का सफ़र पूरा हो चुका है। और ये वैसे आधा 1 घंटे का सफ़र तो नहीं था, ये था तो ये लगभग 15 से 20 मिनट का, लेकिन जिसके पास ये आलू का कट्टा है वो चल नहीं पा रहा है। और मैंने इसे पहले मना कर दिया था, भाई मैं तो ले जाऊंगा नहीं तेरा। हमें 2 नन्हे मुन्ने मिल गए, और थोड़ा इनको 2 नहीं भाई 4 इनको पूछती है क्या कर रहे हैं, इनकी लेंगे भी। हाँ भाई बेटे क्या कर रहे हैं? तुम इतना सवेरे को कुछ नहीं रहे यार, कि लेख हैं तुम? क्या तुम नहीं कुर्सी बना रहे हो? किसके लिए? अपने लिए। अरे कुर्सी बनाए, घर बनाओ ना बढ़िया कर यहाँ पे ना। गाइस हमारा गांव का बड़ा छोटा ही प्यारा सा बच्चा है ये, ठीक है, बहुत ही होनहार है। तुम देख लो गाइस, वो घर में कुर्सी बनाते हैं जंगल में। बकरम तुम्हारे लिए एक, हाँ जंगल में ये गाइस तो मैं सोचो जंगल में कुर्सी क्या काम आएगी या ये बैठने के लिए। बिल्कुल यार बिल्कुल, ये हमारे छोटे बच्चे ने अपने लिए बना दिया सिंहासन। हाँ एक बार तुम बैठ के देखते हैं। ये सिंहासन तो बैठते ही उजड़ गया। कट्टा भारी वैसे टूट गया, कोई नहीं, हाथ दे रहे को खड़ी सोया चल रे ओ गाइस अरे थोला जोला खोला। और गाइस कसम से ना ऐसा हो रहा है कि मैं यहाँ पे खून की उल्टी कर दूं, लेकिन आ ही नहीं रही। क्या करूं, मन कर रहा है लेकिन आ नहीं रहा। अब क्या ही कर सकते हैं, क्या देख लो नहीं रही, बस मुन्ना ऑफर दे रहा हूं।
तो अभी कुछ देर पहले ये बोल रहा था मैंने कि मैंने कहा सर में रख लगा, ज़्यादा ही भारी हो रहा था। कुछ देर पहले बोल रहा था कि भाई मैं औरतों वाला काम नहीं करता हूँ। आप जब आज जब थकान से चूर हो गया बंदा, तो आखिरकार उसने वो सर पे रख ही दिया। हो चुका है 2-2.5 घंटे का, और अभी हम पहुंच चुके हैं एक ऐसा पॉइंट पे जहाँ पे जंगली जानवर पानी पीने के लिए आते हैं, जैसे कि भालू हो गया, बाघ हो गया, हिरन हो गया, और तमाम जितने भी जानवर होते हैं। मेन पॉइंट उनका पानी पीने का यहीं पे है। और यहाँ आम के पेड़ भी हमारे इधर से ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ कम से कम 8-10 पेड़ होंगे आम के, और एक पेड़ तो आप ये देख रहे होंगे ये है, और एक इससे नीचे को है, और एक ये वाला है, और एक आगे है। और यहीं पे पानी का एक स्रोत है, और यहाँ पे है वो पानी का स्रोत जहाँ पे तमाम जानवर पानी पीते हैं। ये इसकी तो हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। और हम जाएंगे यहाँ से ऊपर के लिए, ये है रास्ता यहाँ से, और यहाँ से हम जाएंगे सीधा ऊपर के लिए। और इधर साइड को मतलब रास्ता तो पूरा जंगल से भरा हुआ है, हमें रास्ता बनाते हुए जाना है काफ़ी, क्योंकि ये रास्ता यूज़ में बहुत कम आता है। क्योंकि थोड़ा मुँह हाथ धुल लेते हैं अब, क्योंकि अब यहाँ से ऊपर की ले चढ़ाई है बहुत भयंकर, और ये घर से पानी की बोतल भी नहीं लाया, इसी के रास्ते में प्यास लग सकती है हमें। पर आई डोंट केयर, इतना पानी हमें यहीं से पीना पड़ेगा। पानी कैरी करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा बोतल नहीं है। तो गाइस जैसा ना इस प्रकृति का मुंह है, जितना प्यारा है, इतना सुकून है यहाँ पे, तो मुझे अपनी सच्ची बोल तो अपनी संतु की याद आ गई। तो उसके एक गाना है, तुम हो तो सुबह नहीं है, जोर से तुम हो तो शाम हंसी है, एक दुनिया सपनों सी है। गाइस इससे ज़्यादा मेरे को आता नहीं, भूल गया, मतलब इतना ही याद है मेरे को। लेकिन गाइस पर वो नहीं भूली जा रही है, गाना भूल गया पर वो नहीं भूली जा रही है। गाइस कहीं ना कहीं मतलब जैसे हमारे इन संबंध इन पेड़ पौधों से इन सुकून में है ना, ऐसे संबंध उस लड़की से था ऐसे इसका। मतलब अब वो काट के चलेगी। गाइस क्या करें, जुआन है कमल तो कन क्या। ब्रश बहुत कर लिया है, अब निकलते हैं यहाँ से। और ये भाई थोड़ा अपने सज बिज कर रहा है, क्योंकि गांव में कोई मिल गया लड़की सड़की तो अभी ये नीचे बोल रहा था कि ये लड़की छोड़ के चलेगी, इससे जितना प्रेम मुझे पेड़ पौधों से उससे ज़्यादा उस लड़की से। गाइस अब फिर लड़की की तलाश में है। क्या हुआ तो ये कि क्या पता उससे अच्छी मिल जाए, वो छोड़ के जाए। मतलब इसका कहने का मतलब ये होता है, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे लोग बोलते हैं कि जो पहली बारिश होती है उसकी खुशबू अलग है, दोबारा उस खुशबू का अनुभव नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये बोलता है कि उसी बारिश का इंतज़ार तुम अगले सीज़न में करो पहली बारिश की। तो यहाँ से होता है ये गाँव स्टार्ट, और नीचे आपको मेन रोड दिखाई दे रही होगी, वो हाईवे है। ये है मेन गांव, इसका नाम है कुंड गांव। तो ये हमारे एरिया में सबसे बड़ा गांव है, सबसे ज़्यादा लोग यहीं रहते हैं, लगभग 400 के परिवार के लगभग रहते हैं इधर। पहुंच चुके हैं हम अपनी डेस्टिनी तक, और अभी रेस्ट हो रहा है। तब टाइम कितना हो रहा है भाई? टाइम 2 बज के 3 बजने वाले हैं। ये यहाँ जब हम आए तो घर में कोई था नहीं, तो अभी घर के मालिक आए हैं, तो अब खाना भी वो बना रहे हैं। उसके बाद अब खाना खाएंगे 4 बजे तक। बज चुके हैं रात के 8, और खाना बनने वाला है। उसके बाद खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। और ये हमारे साथ हमारे भाई, नाम क्या है भाई? सरवीन भाई है, और इसको तुम जानते होंगे, रास्ते में सारा भी बातचीत कर रहा था। और इस भाई से मैंने अभी सब्सक्राइब कराया बोल के। देखेगा ना भाई मेरा वीडियो? सब्सक्राइब भी करवाएगा लोगों से? ठीक है भाई। तो मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।